सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। खत में कहा गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील जल्द अज जल्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने एक सवाल पूछा था कि GHQ पर हमला, एयरबेस कराची पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट्स क्यों नहीं गया। इस सवाल का जवाब 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में मौजूद है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि दहशतगर्दी के ये तमाम वाक़यात बताएंगे कि 21वीं आईनी तरमीम हुई क्यों थी। अगर सिविलियन के जुर्म का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम नीयत को भी देख सकते हैं। जुर्म करने वाले का मकसद क्या था? क्या जुर्म का मकसद मुल्क के मफाद के खिलाफ था? ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से क्या मुराद है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जंग के खतरा डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस टैरिफ में इजाफे पर फैसला ना हो सका। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कैप्टिव पावर प्लांट्स टैरिफ में इजाफे की तजवीज़ मानने से इनकारी हैं। पेट्रोलियम डिवीज़न की टैरिफ में इजाफे की बजाय गैस कनेक्शंस को डिसकनेक्ट करने की तजवीज़। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि गैस कनेक्शन को डिसकनेक्ट करने की तजवीज़ IMF कबूल नहीं। IMF प्रोग्राम को ऑन ट्रैक रखने के लिए गैस टैरिफ रीबेसिंग रवा माह की जाएगी। कैप्टिव पावर प्लांट्स गैस टैरिफ बढ़ाने की बजाय मौजूदा कीमतें बरकरार रखना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के पास कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस कीमतों में इजाफे की समरी पर फैसला नहीं हुआ। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस कनेक्शंस को डिसकनेक्ट किया गया तो अदालत का सामना करना पड़ सकता है। बिजली चोरी रोकने और वसूली के लिए लेस्को में SIMI और रेंजर्स पर मुश्तमिल डिस्को सपोर्ट यूनिट कायम। लेस्को चीफ शाहिद हैदर के मुताबिक करप्ट और नाअहल अफसरान को फारिग कर दिया जाएगा। लाइन लॉसेज में कमी और रिकवरी बेहतर करने से कंपनी को अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। बिजली के फरसूदा निज़ाम को जिद्दत देकर कंपनी को खुद मुख्तारी की तरफ ले जा रहे हैं। अगले 2 माह में 83,000 नए कनेक्शन देंगे। हुकूमत अगर नेक नियति के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। उम्मीद है कि जल्द कोई खुशखबरी आएगी। कल हुकूमत से मुज़ाकरात के तीसरे सेशन में हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। PTI की सेनेटर एजाज अहमद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज चाहती हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो। बेहतर होगा कि वो अपने वालिद या चचा को कह दे कि मुज़ाकरात बंद कराएं। हम तो जेलों में पड़े हैं, मज़ीद कुछ अरसा गुजार लेंगे। मुज़ाकरात पाकिस्तान के मफाद में हैं जिन्हें जारी रहना चाहिए। अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में एजाज चौधरी का कहना था कि चेयरमैन सेनेट ने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए मगर जेल हुकाम ने जाने नहीं दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना होना चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की तौहीन है। जब PTI तहरीरी मुतालबात पेश करेगी तो हम पार्टी और इत्तेहादियों के पास लेकर जाएंगे। PTI के तहरीरी मुतालबात पर बहस के बाद उनको जवाब देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि अगर PTI जुडिशल कमीशन चाहती है तो उसके TORs और इख्तियारात क्या होंगे। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट कितनी देर में पेश करेगा। PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं? क्या उन लोगों का स्टेटस सियासी कैदी का है या उन्होंने कोई और जुर्म किया है? इन सब चीज़ों पर तहम्मुल के साथ बात करें और कोशिश करें इत्तफाक राय पर पहुँचें। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 ख्वारिज हलाक।
हलाक ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 14 और 15 जनवरी की दरमियानी शब ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक ख्वारिज फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों, शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस है। जिला कुरम में तकरीबन 100 रोज़ रास्तों की बंदिश से अवाम परेशान। गुज़िश्ता रोज़ दूसरे काफिले में सामान से भरे सिर्फ 25 ट्रक पहुँचाए गए। लोगों का कहना है कि चंद ट्रकों से लाखों अफराद की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। नौशहरा में बैंक डकैती की तहकीकात में सिक्योरिटी गार्ड को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ डाकू बैंक से 578 तोले सोना और 1 करोड़ 78 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। डकैती का मुकदमा बैंक मैनेजर की मुद्दत में दर्ज है। लॉस एंजेलिस में लगी आग पर अब तक काबू न पाया जा सकता। 25 अफराद हलाक हो चुके। ताकतवर हवाएं फायर फाइटर्स के लिए चैलेंजेस बढ़ा रही हैं। शदीद आग के बायस जनूबी कैलिफोर्निया के दीगर इलाकों में 60 लाख से ज्यादा अफराद खतरे में हैं। आज तेज हवाओं की पेश गोई अवाम को मोहतात रहने और हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। एटन पैलिसेड्स के मकामात पर लगी आग जनूबी कैलिफोर्निया की तारीख की सबसे तबाहकुन जंगलाती आग करार दे दी गई। अमेरिका के नामजद वजीर दिफा को सेनेट में तौसीक के लिए पेशी पर डेमोक्रेट्स के सख्त इल्जामात का सामना। पेट हेग्सेथ को नाअहल और नामौजूम करार दे दिया। 4 घंटे तक जारी समात में पेट को तमाम मुसलमानों को कत्ल करने से मुतालिक बयान, खातून पर जिनसी हमले और फिर रकम देकर अदालत से बाहर समझौता करने, फौज में खवातीन के किरदार की मुखालफत करने पर तुंद और तेज सवालात की बौछार। नामजद वजीर दिफा को शराब नोशी की लत में मुब्तला करार दिया। हेग्सेथ ने इल्जामात रद्द कर दिए। रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से पेट की तारीफ। नामजद वजीर दिफा की तौसीक के लिए वोटिंग अगले हफ्ते होने का इम्कान। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर यून सेक्योल को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशकार 1000 के करीब मुसल्लह एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे। उधर तफ्तीशकारों और सदारती मुहाफिज़ों के दरमियान हाथापाई भी हुई। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर के हजारों हामियों की जानिब से उन्हें बचाने के लिए ढाल बनने की कोशिश नाकाम। तंजानिया में मुश्तबा मार्बर्ग वायरस से 8 अफराद हलाक। आलमी इदारे सेहत ने वबा के फैलाव से खित्ते को आगाह कर दिया। मार्बर्ग के 9 केस रिपोर्ट हो चुके। मजीद केसेस सामने आने का खदशा। 1 माह कबल रवांडा में इसी वबा से 15 अफराद हलाक हो गए थे। मार्बर्ग हेमरेज बुखार का सबब बनता है। ये फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है। रात भर गजा पर इसराइली फौज के हमलों में मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा पर बमबारी में भी 3 फलस्तीनी शहीद हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 63 हो गई। 281 अफराद जख्मी। अल फाराबी स्कूल पर हमले में 7 फलस्तीनी शहीद। सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि इसराइल के धमाकाखेज हथियारों से हमलों में हर माह औसतन 475 बच्चे और हर रोज 15 बच्चे उम्र भर के लिए माजूरी का शिकार हुए। 2024 के पहले 11 महीनों में कम से कम 5230 बच्चे जख्मी हुए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रांसजेंडर एथलीट्स को खवातीन स्पोर्ट्स में शिरकत से रोकने का बिल मंजूर। बिल के हक में 218 वोट पड़े। 2 डेमोक्रेटिक अरकान भी शामिल। बिल के तहत फेडरल फंडिंग हासिल करने वाले स्कूलों या यूनिवर्सिटीज़ की खवातीन टीमों में ट्रांसजेंडर एथलीट हिस्सा नहीं ले सकेंगी। बिल पर सेनेट में वोटिंग होना अभी बाकी। कानून बनना मुश्किल। दो टेस्ट्स पर मुश्तमिल सीरीज के लिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। मुल्तान स्टेडियम में ग्रीन शर्ट का दूसरा ट्रेनिंग सेशन। मेहमान वेस्ट इंडियन टीम ने कमर कस ली। तैयारियां शुरू। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच जुमे से खेला जाएगा मुल्तान में। 2022 के सैलाब मुतासरीन को घरों की चाबियां देने की तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तामीरशुदा 250 घरों की चाबियां सैलाब मुतासरीन को दी। तकरीब से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा, सैलाब मुतासरा इलाकों में वफाकी हुकूमत का बहाली मनसूबा तातुल का शिकार है। वफाकी हुकूमत ये मनसूबा हमारे हवाले करे। 8 से 9 माह में मुकम्मल करेंगे।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचाकर मुतासरीन को रिलीफ यकीनी बनाएंगे। बलोचिस्तान बदल रहा है और बदलेगा, सब मिलकर सूबे को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे।